जय भगवान, जय भगवान। हमारे यहाँ घोड़बंद रोड पे मुछारा ग्राउंड में देवकी नंदन जी ठाकुर जो बंद्रावन से है, वो भागवत कथाकार थे और भागवत कथा में बैठे हैं, व्यासपीठ के ऊपर वही बैठे थे और चित्रा वाग करके और उनका परिवार और साथ साथ में उनके सहयोगियों ने बहुत अच्छी तरफ से मंडप सजाया था और मैं समझता हूँ रोज़ 5-10 हज़ार लोग लाभ ले रहे थे। मुझे पहला दिन ही आमंत्रण था मगर मैं अयोध्या में था, उसके लिए मैं नहीं जा सका, मगर कल मैं गया ज़रूर। और कल गया था तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, मगर उधर बैठ गया 8:30 बजे तक और बहुत आनंद मिला। और कल का दिन बहुत महत्व का था क्योंकि सुदामा चरित्र था, ये कोई छोटी बात नहीं है। सुदामा चरित्र में बहुत मर्म लेने जैसा है, उसका जो भजन तो सुनने जैसा है ही, मगर उनके सुदामा क्या थे और उनको कृष्ण भगवान के पास जाने के बाद क्या बना दिया। ऐसे तो दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे और दोनों साथ में थे, कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों साथ में थे और वो उसकी पहचान निकाल। ऐसे तो उनका परिवार संबंध था, मगर उनकी मिसेज ने बताया कि तुम अपने लोग इतनी परिस्थिति नाजुक है तो कम से कम तुम कृष्ण भगवान के पास जाओ तो सही एक दफ़ा। तो बोला मैं व्रत नक्की किया है कि किसी के पास हाथ नहीं लंबाना। मैं काम बोलती है हाथ लंबाओ, मगर जाने से भी उनको मालूम पड़ जाता है क्योंकि तो कृष्ण भगवान है। तो हिसाब से वो गए उनके पास और जाने के बाद बहुत प्रेम किया कृष्ण भगवान ने। जैसा कि हमारे पास कोई छोटा आदमी आता है तो उसको कुछ मत दो मगर उससे प्रेम करो तो उसको दिल भर जाता है, ऐसा उनका दिल भर गया। और कृष्ण भगवान ने उसकी स्वागत कैसे की कि जो खुद पलंग में सोते थे वो पलंग उसको उनसे ऊपर सुलाया। तो कहने का मतलब ये सब समझने की बात है कि हमारे पास भी कोई आवे तो उसको अपमान मत करो, नहीं दो तो कोई बात नहीं, मगर उसको प्रेम करो तो प्रेम से उसको बहुत आनंद मिलता है। तो कृष्ण भगवान ने जो दिया वो आज तो कोई नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब उसके ऊपर एक गाना भी बहुत अच्छा था। और देवकी नंदन इतने अच्छी तरफ से समझाते थे लोगों को कि लोगों को ताली पाड़ने का जुस्सा आता था। तो फिर से मैं भी ऊपर गया, स्टेज के ऊपर गया, उनका सम्मान किया, उन्हें भी मेरा सम्मान किया और साथ साथ में चित्रा वाग को भी धन्यवाद दिया क्योंकि मेरी विद्यार्थी नहीं है वो, उसके लिए मुझे अभिमान है। भले वो महाराष्ट्र में शादी किया है मगर मेरी स्कूल की है, उसके लिए मुझे भी अभिमान में पहला दिन जाना चाहिए था और आमंत्रण मिला था। फिर से मैं ये हज़ारों लोग ने जो 7 दिन में आनंद लिया उसको सभी को भगवान की कृपा से और साथ साथ में कथा मात्र सुन के कुछ फ़ायदा नहीं, मरम घर में ले जाना। तो मैं समझता हूँ कि अपने घर में कभी दुख नहीं आएगा। और दुख नहीं आने का कारण एक ही है कि वसन मुक्ति घर होना चाहिए, इतना खास ध्यान रखो। और महिला का सम्मान होना चाहिए। और भागवत वही सिखाती है और कुछ भागवत नहीं सिखाती है। संस्कार और शिक्षण लेने की बहुत ज़रूरत है समाज को। उसके लिए फिर से सभी आने वाले को धन्यवाद, महाराज जी को धन्यवाद।